हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2026 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं। गाइज, इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं कि जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का भी हम देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। गाइज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एमबीबीएस सीट्स। ठीक है गाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ द सीट्स एमबीबीएस सीट्स हैं, उनमें से एक सीट उत्तर प्रदेश भी है। गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये चार जो स्टेट्स हैं इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ द मतलब एमबीबीएस सीट्स हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आपका नीट का एग्जाम मतलब पास आ रहा है 3 मई 2026 को आपका नीट का एग्जाम है, तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। इस वीडियो में हम आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कॉलेजेस हैं, कितने एमबीबीएस कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं, उसके बाद कितने जो हैं वो डीम्ड सीट्स हैं, उसके बाद कितनी प्राइवेट सीट्स हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। हम कंपेयर करेंगे कि 23 में क्या कट ऑफ रहा था, 24 में क्या कट ऑफ रहा था, 25 में क्या कट ऑफ रहा था और 26 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो कट ऑफ रहता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम मतलब जो पेपर से पहले कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ आपके लिए बनाया है क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि आप हमें बताइए कि हमारे लिए क्या टारगेट स्कोर रहना चाहिए, मतलब कौन से स्कोर पे हमें जो है वो गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो टोटल जो हैं वो 48 कॉलेजेस हैं। ठीक है, 48 कॉलेजेस हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि गोरखपुर, उसके बाद रायबरेली, उसके बाद अकबरपुर, उसके बाद औरिया, उसके बाद ईटा। गाइज, ये इसकी पूरी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को भी मतलब ये पूरी लिस्ट चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, प्राइवेट सीट्स कितनी है यूपी में। ठीक है, इसके बाद गाइज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जैसे सेंट्रल कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद बीएचयू हो गया। ये जो कॉलेजेस हैं ये सेंट्रल कोटा के थ्रू आते हैं, मतलब इसमें जो है वो स्टेट कोटा की सीट्स फिल नहीं होती, इसमें सारी की सारी जो सीट्स फिल होती हैं वो सेंट्रल कोटा के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट और सेंट्रल टोटल सीट्स मिला के वो 5725 सीट्स हैं। ठीक है गाइस, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ द एमबीबीएस सीट्स हैं, मतलब 4 स्टेट्स हैं जो जिनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैं, उनमें एक उत्तर प्रदेश भी आता है। ठीक है, और अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करें तो प्राइवेट सीट्स जो हैं वो 6550। ठीक है, अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नीट 2026 में अभी तक के लिए 12,275 सीट्स रहने वाली हैं। गाइज, ये 2025 में यही सीट्स थी और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में यही सीट्स रहने वाली हैं। अगर कोई कॉलेजेस बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था कि काफ़ी कॉलेजेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो अगर कोई कॉलेजेस बढ़ते हैं तो सीट्स इसमें इंक्रीज भी हो सकती हैं। ठीक है, सीट्स अभी फिलहाल के लिए जो सीट्स हैं वो 5725 सीट्स रहने वाली हैं गवर्नमेंट, और उसके बाद प्राइवेट सीट्स मैंने आपको बता दिया कि 6550 सीट्स रहने वाली हैं। उसके बाद जो टोटल सीट्स हैं वो 12,275 सीट्स रहने वाली हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद हम देखते हैं कि कंपेयर करते हैं हम कि 24 में, 23 में और 25 में क्या कट ऑफ रहा था, और उसके बाद नीट 2026 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। पेपर के पैटर्न के वाइज हम मतलब देखेंगे, आपको पूरी हम जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग देखेंगे। हम सबसे पहले बॉयज़ का देख लेते हैं। तो बॉयज़ में 2024 में, ठीक है, 2024 में गाइज ओपन मेरिट का जो कट ऑफ गया था वो 647 मार्क्स रहा था। लेकिन गाइज आपको मैं बताता चलूँ कि मार्क्स हर ईयर जो हैं ये डिफर करते हैं। आपको जो देखना है वो रैंक देखना है, क्योंकि जो रैंक है वही डिसाइड करता है कि आपको एमबीबीएस सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कभी भी मार्क्स पे नहीं देखना है, मार्क्स पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे देखना है, रैंक पे देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को जो सीट मिली थी, मॉपअप राउंड में जो सीट मिली थी 2024 में, वो 28 के 930। ठीक है गाइज, ये रैंक था। उसके बाद मार्क्स जो हैं वो 645 थे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम तो 29 के। उसके बाद अगर एससी की बात करें तो 1,84,000, और उसके बाद एसटी की बात करें तो 6,71,031। ठीक है गाइज, अगर हम इसके बाद देखें
कि ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए, ठीक है, ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए 2024 में क्या कट ऑफ रहा था गाइज। अगर मैं आपको बताता चलूं कि गर्ल्स का जो कट ऑफ रहता है वो मतलब थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू बॉयज, ठीक है। तो ओपन मेरिट बॉयज का जो कट ऑफ रहा था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 24 में क्या कट ऑफ रहा था। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि जो गर्ल्स का कट ऑफ रहा था वो 29,373 रहा था, मतलब ये रैंक रहा था। उसके बाद अगर स्कोर की बात करें तो 647 स्कोर रहा था, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 28 के 940, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 29 के, ठीक है। उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो 1,84,000 और उसके बाद एसटी की बात करें तो 5,50,000 गाइज। मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ एसटी का ही जो कट ऑफ है वो मतलब गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है और बॉयज़ का थोड़ा कम होता है, ठीक है। सिर्फ यही कट ऑफ है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ में मतलब डिफर करता है, ज़्यादा डिफर करता है, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें कि अगर हम टोटल कंपेयर करें कि 23, 24 और 25 में क्या क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है। 24 का मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट स्लाइड्स में। उसके बाद 23 की अगर हम बात करें तो 23 में 615 मार्क्स और इसमें जो ऑल इंडिया रैंक था वो 20 के था ओपन मेरिट का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 20 के से 28 के चला गया था, ठीक है, क्योंकि जो नीट 2024 का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी पेपर था और उसकी वजह से जो रैंक था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, कट ऑफ भी मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता ही होगा कि 25 का जो पेपर था वो मतलब ऑन टफर साइड था, बच्चे मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे और बच्चों को मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ आएगा और मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का भी पेपर, केमिस्ट्री का भी पेपर होना मतलब मॉडरेट लेवल पे था। उसके बाद बायो का पेपर भी जो था वो मॉडरेट था, तो इस वजह से जो था कि बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो उस वजह से जो कट ऑफ था वो बहुत ही कम मार्क्स पे गया था, ठीक है। लेकिन अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक 32 के, ठीक है, 32,774 ये ओपन मेरिट का मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो नीट 2025 में ये गया था 32,774, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 33 के, उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 32 के, उसके बाद अगर हम एससी की बात करें तो 1,92,000, उसके बाद एसटी की बात करें अगर हम तो 5,43,000, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर हम देखें अगर नीट 2026 का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख रहे हैं कि क्या रहने वाला है इस साल, गाइज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ इन बेसिस पर डिसाइड किया गया है कि अगर नीट 2026 का पेपर जो है वो 2025 की तरह ही आता है तो इस बार हमने मतलब यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रखा है कि बच्चे, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं वो मेंटली अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि अगर मतलब टफ पेपर भी आता है तो मतलब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमने सिर्फ और सिर्फ इसी बेसिस पे मतलब डिसाइड किया है कि अगर सेम पेपर आता है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर सेम पैटर्न का पेपर आता है, मतलब जैसे कि नीट 2025 में पेपर आया था, अगर नीट 2026 में भी सेम पैटर्न का पेपर आता है, मतलब ऑन डिफिकल्ट साइड पेपर आता है, थोड़ा सा मुश्किल पेपर आता है, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ऑल इंडिया रैंक रहने वाला है ओपन मेरिट या फिर जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो गाइज, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 32 के से 34 के, ठीक है। गाइज अगर आपका रैंक ये है तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आपको मिल जाएगी अगर आपका 32 के से 34 के बीच में अगर आपका रैंक है, ठीक है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आपका रैंक 32 से 35 के बीच में, ठीक है, 35 के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद गाइज अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गाइज पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो 33 के गया था और इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है गाइज, इस साल जो कट ऑफ रहने वाला है ओबीसी जनरल कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट मतलब 2-3 नंबर का ही फर्क होता है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो गाइज मैं आपको बताता चलूँ कि इसका भी जो कट ऑफ है वो 33 से 34.5 के, ठीक है। गाइज अगर आपका ये रैंक रहने वाला है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, अगर ये ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आता है तो आपको एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है, एमबीबीएस सीट मिल जाएगी जो कि गवर्नमेंट एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको एससी कैटेगरी में अगर एमबीबीएस सीट चाहिए, एससी कैटेगरी में अगर आपको एमबीबीएस सीट चाहिए तो 1,90,000 से लेकर 1,95,000 के बीच में अगर आपका रैंक आता है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अगर आपका इस रेंज में आता है तो आपको एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी की गाइज जो लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो 2025 का जो कट ऑफ था वो 5,43,000, ठीक है, 5,43,000, तो इसमें अगर हम बात करें तो 5,40,000
5,44,000 से लेकर 5,46 के, ठीक है गाइज, इस रेंज में रहने वाला है। ऑल इंडिया रैंक अगर आपका आता है तो आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम मार्क्स की बात करें गाइज तो 260 से लेकर 280 के बीच में अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो आपको मतलब कंफर्म एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन गाइज ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि सिर्फ इस बेसिस पे बनाया गया है कि अगर आपका मतलब नीट 2026 का पेपर का पैटर्न सेम रहता है, मतलब जो नीट 2025 के पेपर का पैटर्न था, तो आपका ये एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाला है, मतलब ये एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाला है। इसी अगर आपका रैंक इस रेंज में फॉल करेगा तो आपको एक एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी मार्क्स के बेसिस पे नहीं है। आप ये मत सोचना कि अगर आपका मतलब सेम मार्क्स आए तो मतलब, क्योंकि पेपर का पैटर्न अलग भी हो सकता है, पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर मॉडरेट भी हो सकता है और पेपर टफ भी हो सकता है, ठीक है गाइस। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स हमें पुट अप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।